हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आज शुरू करूँ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो जावा का जो ऊप्स है, इसमें जो मेजर सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इसके प्रोग्राम को भी समझेंगे। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड कंक्लूजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा है क्लास। तो व्हाट इज क्लास? क्लास क्या है? तो क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और ए प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। यानी कि क्लास आपकी क्या है, जावा जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग क्लास में क्या है, एक तरह की ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्या है? जैसे कि एक हमारा एक ब्लू आइडिया है जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर लेआउट तैयार करेंगे। अभी हम आगे समझेंगे। जैसे कि प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप आप समझते हैं, जैसे कि एक तरह का हम प्लान कर रहे हैं आइडिया, तो समझिए ऐसे प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे। तो क्लास इनकैप्सुलेट्स डाटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड मेथड टू मैनिपुलेट्स द डाटा। यानी क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफाइन द प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट। यानी हम इसमें डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी होगी? एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट यानी कि उसके अंदर का कोई गुण बताएगा कि ये क्या है। एंड बिहेवियर, उसका मेथड बताएगा, बिहेवियर यानी मेथड दैट आर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम क्लास कैन हैव। जो 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 हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जब हम क्लास क्रिएट कर देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट में उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सिंपल हम लोग क्या समझे, क्लास क्या है? क्लास एक हमारी ब्लूप्रिंट है या एक टेम्पलेट समझ लीजिए है, जिसमें आप प्रॉपर्टी यानी कि फील्ड या मेथड को डिफाइन करते हैं, और क्लास एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, डिफाइन करते हैं। ठीक है, वैसे ही अब हम चलते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? जावा में जो ऑब्जेक्ट है हमारा इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंस्टेंस ऑफ क्लास। ये क्या होता है अभी आगे बताते हैं। व्हेन ए क्लास इज डिफाइंड, जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो उसमें हमारी नो मेमोरी इज एलोकेटेड। यानी हम जब हम क्लास डिफाइन करते हैं उस समय हमें मेमोरी कोई भी एलोकेट नहीं करते। ठीक है, अंटिल यानी जब तक एक ऑब्जेक्ट हम न बना लें। यानी हम क्लास बनाएंगे, फिर क्लास बनने के बाद एक जो हम बनाएंगे तो उसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड। तो ऊप्स में हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हमने कहा जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बनाएंगे। तो अभी हम लोग देखने वाले कि आखिर कैसे क्लास और ऑब्जेक्ट बनते हैं। एंड रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज। हम उसमें ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटीज बनाते हैं। जैसे स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी। स्टेट में क्या है कि एट्रीब्यूट, वेरिएबल। तो हम ऑब्जेक्ट में क्या समझे कि ऑब्जेक्ट हमारी क्या है, इंस्टेंस ऑफ क्लास है। इंस्टेंस ऑफ क्लास क्या होती है? जिसमें हमने जब क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास जब हमने डिफाइन करी तो उसमें प्रॉपर्टी और मेथड होंगे। ठीक है, क्लास में क्या था, उसमें प्रॉपर्टी और मेथड होंगे, बट क्या उस प्रॉपर्टी मेथड को हमने बताया था कि हाँ होंगे। बट इसमें हम ऑब्जेक्ट में देखते हैं कि मेथड को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट यानी कि उस ऑब्जेक्ट में दिखाते हैं कि हाँ वहाँ पे जो मेथड थे वो ये मेथड है, वो ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास समझ के हमारा ब्लूप्रिंट था, एक प्रोटोटाइप था। यानी कि और उसके अंदर जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम ऑब्जेक्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल भी आपके सामने कि क्लास है, एक ऑब्जेक्ट है। तो क्लास क्या है? क्लास में हमारा एक कार नाम की क्लास बनाई। हमने कह दिया क्लास कार नाम से कार थी, तो हमने कहा कार। तो कार तो हमारी क्लास हो गई, पर कार तो बहुत सारी होती है। तो अब ऑब्जेक्ट में हम जाएंगे तो उसमें जिसमें हमारे नाम दिए मल्टीपल, जो इसमें दे सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे काम देख सकते हैं कि क्लास हमारी एक बनेगी, पर हम ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे टाटा महिंद्रा। यानी कि ये कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी होगी, पर कार कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी है, उसके अंदर हमारी ये ऑब्जेक्ट के अंदर रियल वर्ल्ड एंटिटी होंगी ये। अभी हम लोग इसके बारे में डिफरेंस भी देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस आ गया, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। तो इसमें हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट को बहुत डिटेल्स में कवर करेंगे। तो आप हम देखते रहिए साथ में। मतलब इसमें क्या है कि देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, फीचर्स और क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो हमने जैसे उसमें डिफिनेशन में ही देखा था कि हमारी क्लास क्या थी, एक ब्लूप्रिंट थी, टेम्पलेट थी, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट करते थे। तो वहीं ऑब्जेक्ट में क्या थी, हमारी इंस्टेंस ऑफ, यानी हम जब क्लास बना लेते थे उस इंस्टेंस ऑफ क्लास थी। तो उसमें क्या था, उसमें ऑब्जेक्ट में हम लोग उसको डिटेल्स में बताते हैं। ठीक है, वैसे ही अब आता है क्लास। क्लास हमारी एक लॉजिकली एंटिटी, लॉजिकल मतलब उसमें हम एक लॉजिकल टाइप का आइडिया देते हैं ना। और वहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक फिजिकल एंटिटी है। ठीक है, वैसे ही डिफरेंस ये है, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट इज रियल वन एंटिटी, जैसे हमने पहले का बता चुके हैं। एंड कीवर्ड में क्या है, क्लास इज डिक्लेयर यूजिंग क्लास कीवर्ड। तो जब हम क्लास को डिक्लेयर करना होगा तो कैसे करेंगे, तो उसमें कीवर्ड का यूज करेंगे जिसका नाम होगा क्लास। क्लास सिंपली हम लोग जब जावा का प्रोग्राम बनाते हैं सबसे पहले क्लास ही बनाते हैं, तो हम लोग क्लास ही कवर करेंगे। तो क्लास का कीवर्ड क्लास ही यूज करेंगे, तो हम क्लास बन गई हमारी। अब क्लास बनाने के बाद ऑब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, तो ये
थोड़ा नया है, ये देखिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट इज क्रिएटिंग थ्रू न्यू कीवर्ड। तो उसमें हम लोग न्यू न्यू नाम से कीवर्ड होगा जिसको हम यूज करेंगे। तो न्यू हमारा क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग आगे करके देखेंगे विद प्रोग्राम के साथ। चलिए आगे चलते हैं। एक ये डिफरेंस है डिक्लेरेशन का। अगर हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो हमने बताया था कि क्लास को हम लोग एक बार डिक्लेयर करेंगे, पर उसके अंदर ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट यानी क्रिएटेड एज ए नीडेड, जैसे उसमें जरूरत होगी उस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आया कि एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, इसमें देख लेते हैं। डिफाइन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, यानी कि क्लास क्या है हमारा, डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर को, यानी उसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और बिहेवियर उसका बिहेवियर कैसा होगा, यानी हमारा जो प्रोग्राम करने वाले हैं उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है ना, बिहेवियर उसका क्या क्या होने वाला है, यानी उसके अंदर मेथड क्या आने वाले हैं, प्रॉपर्टी क्या आने वाली है। तो हम उसमें खाली एक तरह का प्रोटोटाइप आइडिया बना लेते हैं, यानी ब्लूप्रिंट, जैसे कि हमने पहले ही बताया। तो अब उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट में क्या था, हैज एक्चुअल वैल्यू, यानी हम उसके अंदर अब जो वहां पे हमने दिया था अब उसका एक्चुअल वैल्यू बना रहे कि हाँ यहाँ पे ये होगा, सही मटेरियल देते हैं कि हाँ ये होगा। एंड कैन परफॉर्म बिहेवियर्स, ठीक है। एंड मेमोरी एलोकेशन की बात कर लें तो हमारा जो क्लास हमने पहले कवर किया था कि इसमें नो मेमोरी एलोकेशन होता है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा, यानी कि यहाँ पे कोई बस एक थिंकिंग थी एक्स्ट्रा की, यहाँ पे हमारा मेमोरी इज एलोकेटेड, यहाँ पे उसकी मेमोरी की एक स्पेस लेगा, ठीक है। अब एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे हम लोग कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमारा सिंटेक्स एक तरह से समझ लीजिए कि पब्लिकली हमारा जाएगा प्रोग्राम, है ना। ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जैसे हम पढ़ाएंगे आगे कि पब्लिक क्या होता है। इसमें 4 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, है ना, एक होता है डिफॉल्ट, ये 4 होते हैं। तो इसमें हम लोग मोस्टली पब्लिक यूज करते हैं, अगर आप प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तो ये सब होता है इस, लेकिन पब्लिक तो समझ रहे हैं। लेकिन अब क्लास हम लोग प्रोग्राम जब बनाते हैं तो क्लास ही स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से होता है, भी हम बता चुके हैं। तो यहाँ क्लास बनाया, क्लास का नाम रखा कार। तो कार का जो हमने बनाने वाला कार, तो इसका हमने सिंटेक्स देखा कि हम क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्लास का सिंटेक्स था, ठीक है। और हम ऑब्जेक्ट का देख लेते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट करने वाले हैं तो इसमें कैसे करेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट करने के लिए हम लोगों ने जो क्लास हमने बनाई थी वहाँ उस क्लास का ही नेम लेंगे। कार नाम से क्लास बनाई थी, तो ऑब्जेक्ट में भी हम क्लास एक अलग क्लास बनाएंगे, उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कार नाम से जब हमने वेरिएबल यहाँ नाम क्लास नाम से कार ली थी, तो वहाँ पे भी कार लेंगे, जो पिछली क्लास का ही नाम यहाँ पे सेम एज इट इज लेंगे, कार। बट अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हम नया नाम देंगे, ठीक है। उसका नाम देंगे माई कार। माई कार के लिए अब हम इसको नया ऐड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में, और उसमें हम क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड। हमने बताया था कि जब हम ऑब्जेक्ट में क्रिएट करते हैं तो हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट पुरानी वाली जो क्लास का नाम था उसका मेथड बना देंगे। मेथड क्या होता है, मेथड हम लोग ऐसे मेथड का देख, जहाँ भी ऐसे आपको ओपन ब्रैकेट दिखेगा और सेमीकोलन, समझिए ये आपका मेथड लिखने का तरीका है। यहाँ पे सेमीकोलन का मतलब ये एग्जीक्यूट हो चुका, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका था। तो हमने सिंपली क्लास, तो आप समझ ही रहे ऑब्जेक्ट में क्या था कि क्लास का जो प्रीवियस नेम था क्लास उस एज इट इज रखा, एंड देन अपने न्यू ऑब्जेक्ट का नाम रखा जिसका नाम रखा माई कार, एंड इक्वल टू न्यू कीवर्ड। ये हमारा कीवर्ड है, न्यू जो है इस कीवर्ड है। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। और कार जो हमारा पिछले क्लास का नाम था कार, तो उसका हमने मेथड बना लिया। मेथड बनाने का सिंपल ओपन ब्रैकेट करके मेथड बन गया, ठीक है, और क्लास का नाम, ठीक है। इस तरीके से हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो गया, माई कार, ठीक है। अभी हम लोग इसको और भी देखेंगे डिटेल्स में, चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, क्लास का डायग्राम। तो इसमें क्या है कि हमने कार बनाई हुई है, कार में हमारे पास एक कार का नाम है क्लास नेम, ठीक है। तो क्लास का नेम में हमने पहला जो हमने नाम लिया क्लास का नेम से, एंड देन इसके अंदर हमने लिखा है कलर स्ट्रिंग, मॉडल स्ट्रिंग, ईयर इन, ठीक है। ये हमारा एट्रीब्यूट है, यानी कि एट्रीब्यूट क्या होता है, एक उसके गुण होता है, यानी कि उसका विशेषता बताया कि ये है क्या, ठीक है। तो ये एक फील्ड है, यानी कि हम क्लास के अंदर हम लोग एक प्रॉपर्टी देंगे, मेथड देंगे, ठीक है। अब उसी के अंदर हम लोग एक, ये हमारा जो दिख रहा है आपको कार, ये पूरा इसी को पूरा एज इट इज लिख दिया कि कार का स्ट्रिंग, मॉडल स्ट्रिंग, ईयर इन। तो ये हमारा इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। अब आप कहेंगे कि हमने क्लास देखा, ऑब्जेक्ट देखा, अब ये कंस्ट्रक्टर क्या आ गया। कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है, नथिंग बट इस कंस्ट्रक्टर हमारा क्या है, एक स्पेशल मेथड है। यानी कि हम लोग देखा कि हम लोग क्लास के अंदर क्या लिखते हैं, मेथड लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा कंस्ट्रक्टर से आप लोग नहीं दिख डरिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर नथिंग बट इज ए मेथड, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमारा क्या है, मेथड है, बट कैसा मेथड है, ये स्पेशल टाइप का मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कार कार कलर स्ट्रिंग, मेथड, मॉडल स्ट्रिंग, ईयर इन, ठीक है। तो हमारा कंस्ट्रक्टर क्या था, एक हमारा स्पेशल मेथड था जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और ये क्या होता है, इसका काम बेसिकली यही होता है कि ये ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है, ये ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट में कॉल कर लेगा। और अभी इसको और भी हम प्रोग्राम करके समझेंगे, बस आप ऐसे थोड़ा समझिए। क्या है कि अब इसके अंदर हम ये देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इसके नीचे लिखा हुआ डिस्प्ले डिटेल्स, और ये मेथड बना हुआ था, यानी कि डिस्प्ले नाम के मेथड बनाए हुए डिटेल्स करके। तो ये क्या है, ये भी हमारा मेथड है। तो अब ये किस तरीके से मेथड है, आपने कहा कंस्ट्रक्टर भी मेथड है, मेथड भी मेथड है,
क्या मेथड है। तो अब ये इसका मेथड का मतलब है ये कि ये डिस्प्ले डिटेल्स जो मेथड है जो हमारे कार की डिटेल्स को डिस्प्ले करता है। यानी कि इस मेथड का सिंपल सा फंडा इतना सा है कि ये हमारे मेथड जो हमारी क्या थी कार की डिटेल्स थी उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये हमारा समझ गए, ये हमारा मेथड था, ये भी हमारा मेथड था, ये भी उसका एट्रीब्यूट था। तो ये हमारे क्लास का नेम था, सिंपल ये क्लास का डायग्राम था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है ऑब्जेक्ट डायग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या होता है, अब हमने क्लास देखा कि क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हमने पहले भी देख लिए लेकिन अभी फिर से डिटेल्स में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने बनाया। ऑब्जेक्ट में हम लोग ने माई ऑब्जेक्ट की क्लास नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट के नाम से नहीं बनेगी, अभी बता रहे कैसे होगा। ऑब्जेक्ट में हम लोग मेन के नाम से क्लास बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम लोग लिखने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका बता रहे हैं कैसे क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट में हम लोग ने माई कार और ये हमारा कॉलन कार। तो अब ये हमारा माई कार जो है हमने न्यू न्यू कीवर्ड की हेल्प से हमने क्या किया, माई कार का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और उस यानी उसके अंदर हमारी वैल्यू आएंगी। अब ये कार हमारे पिछली वाली कार जो क्लास का नाम था कार, उससे हमने क्लास का नाम है और ये हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया कि माई कार। ठीक है, यानी कार कार का नाम क्लास हो गया। ठीक है, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट बना लिया। अब उस ऑब्जेक्ट में कुछ वैल्यू देंगे। तो हम लोगों ने वहां पे एट्रीब्यूट क्लास में एट्रीब्यूट की बात की थी कि यहाँ पे कुछ कलर होंगे, मॉडल होंगे, ईयर होगा। कार के कुछ कलर होंगे, मॉडल होंगे, ईयर होंगे। ठीक है, सिंपली अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में उसका वैल्यू भी डिफाइन, बस इतना सा डिफरेंस है कि वहां पे हमने सिर्फ बताया था कि यहाँ होंगे, पर यहाँ पे कलर की वैल्यू भी दे दी कि कलर हमारा रेड होगा, मॉडल टोयोटा होगा, ईयर हमारा 2020 होगा। तो ऐसे हमने दे दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एट्रीब्यूट वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमारे पास प्रोग्राम आ गया है। चलिए हम इसको प्रोग्राम को हम आपको STS हमने इंस्टॉल किया। अगर आपके पास कोई भी IDE है उसमें हम आप कर लेंगे, वैसे मैं STS का यूज करने वाला हूँ। तो STS में हम लोग इसका प्रोग्राम बनाएंगे और उसको स्टेप करके समझेंगे, तब हम लोग और थोड़ा डिटेल समझ में आएगा। ठीक है, STS हमारा ओपन है। आप STS हमने इंस्टॉल करना बताया था और इसमें हम लोगों ने STS क्या है, स्ट्रिंग टूल स्वीट है जो कि स्प्रिंग बूट है। ये फ्रेमवर्क इसके जावा के लिए बेस्ट होता है क्योंकि इसी में मोस्टली यूज होता है। आईडी आप स्क्रिप्ट भी यूज करते हैं, VS कोड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे यूज है लेकिन मैं STS का यूज कर रहा हूँ। इसमें आप जो है एक आप चाहे तो एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे। चलिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट फाइल में गए और जावा का एक प्रोजेक्ट बना लिया। जावा का प्रोजेक्ट को हमने नाम दे दिया, चलिए कुछ दे देते हैं, मान लीजिए डेमो वन करके, कि एक ऑलरेडी डेमो का वन बनी हुई है तो डेमो वन करके मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। ये सब मेरे पे ऑलरेडी ओपन है तो इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये डेमो करके मेरी जो प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो जो डेमो वन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे सिंपली और यहाँ पे SRC आपको दिख रहा होगा, SRC में जाएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। और न्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर क्या पहले क्या बनाते हैं, पैकेज बनाते हैं। पैकेज के अंदर फिर क्लासेस बनाते हैं। तो पहले तो हम पैकेज बनाएंगे। पैकेज में हम लोगों ने पैकेज का बताया था कि हम लोग जब इसका नाम देंगे तो डोमेन इसका जो होगा रिवर्स ऑर्डर में होगा। यानी अगर हम कुछ भी दे रहे हैं जैसे google.com है तो com.google, तो वैसे ही हम लोग इसका रिवर्स में हम लेते थे com डॉट। अब यहाँ com लिखने के बाद डॉट, इसके बाद हम इसका नाम ऐसे देते हैं जैसे हम एक्शन नाम के पैकेज बना लेते हैं, एक्शन। ठीक है, ये एक्शन ऐसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद फिनिश कर दिया। तो ये जो हमने पैकेज बनाया, पैकेज के अंदर ही क्लासेस बनेंगे। ठीक है, तो अब इस पर फिर राइट करेंगे, पैकेज पे ही राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू में जाएंगे और न्यू में जाने के बाद हमने पैकेज पे किया था, अब क्लास पे जाएंगे। ठीक है, क्लास पे क्लिक करेंगे तो क्लास का वो नाम पूछेगा, क्लास का नाम क्या देना। तो क्लास का नाम हमने बताया था हम कार करके बनाने वाले हैं, तो कार का इसका नाम दे देंगे। कार का नाम दे दिया, इसके बाद हम लोगों ने फिनिश कर दिया और ये हमारा प्रोग्राम ऐसे आपको पैकेज और क्लास करके इतना तो आ जाएगा आपको। ठीक है, इसके अंदर आपने देखा कि पैकेज ऑलरेडी बन गया है, क्लास भी बन गया, क्लास बन चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो इसमें चलिए पहले तो हम कमेंट करने का तरीका बताया था हमने। इसमें हम एट्रीब्यूट लिखने वाले, पहले तो पैकेज में हम लोग मेथड या एट्रीब्यूट लिखते हैं। तो चलिए पहले एट्रीब्यूट लिख लेते हैं। एट्रीब्यूट लिखने के बाद इसमें आप क्या करेंगे कि एक स्ट्रिंग बना लेंगे। स्ट्रिंग क्या है हमारी, स्ट्रिंग हमारी एक तरह की स्ट्रिंग, इसमें वैल्यू है जिसमें हम लोग देंगे वैल्यू की, वेरिएबल टाइप, कलर, स्ट्रिंग मॉडल। स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग में हमने अपनी वैल्यू दे दी क्योंकि हमारा जो कलर का नाम होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो हमने स्ट्रिंग नाम का जो हमने पहले भी आपको पढ़ाया था, स्ट्रिंग क्या पढ़ाया था कि स्ट्रिंग हमारी क्या थी, एक हमारी डाटा टाइप में आती है स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग में हम जो है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर कराते हैं। जैसे कि कलर हमारा स्ट्रिंग में आएगा, स्ट्रिंग मॉडल। अब हमारा जो ईयर है, ईयर तो हमारे स्ट्रिंग में आएगा नहीं, वो तो इंटीजर टाइप है, तो हम इसको इंट दे देते हैं। इंट करने के बाद ईयर। ठीक है,
तो हमने ये एट्रीब्यूट बनाया कि कार जो है उसके कुछ कलर होंगे, उसके कुछ मॉडल होंगे, उसके कुछ ईयर होंगे, ठीक है। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या कुछ नहीं, वो भी एक मेथड था, बस कैसा था, स्पेशल एक टाइप मेथड था, ठीक है। तो चलिए इसको तो हम लोगों ने पब्लिक कंस्ट्रक्टर का बना रहे मेथड। तो मेथड बनाने का तरीका आप देख लीजिए। स्ट्रिंग सिंटेक्स है, आपको सिंटेक्स में थोड़ा ऐसे एज इट लिखना होगा, बस आपके जो वैल्यू में चेंजेस होंगे। स्ट्रिंग मोड, ठीक है, मॉडल हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इंट इंट वैल्यू भी तो इसकी देनी है, इंट वैल्यू। ये वैल्यू नहीं, ईयर है, क्योंकि हमने यहाँ पे ईयर लिया, इंट ईयर है। पब्लिक कार हमने कंस्ट्रक्टर बना रहे इसको मेथड पब्लिक कार लिया, एंड इसमें जितने हमने थे स्ट्रिंग कलर, स्ट्रिंग मॉडल, इंट करके ईयर भी ले लिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमको क्या कर देना, सिंपली इंटर कर देंगे, और इसके सेमी कॉलन, सेमी कॉलन नहीं लगेगा इसमें। इसके बाद हम लोग इसमें दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, दिस कीवर्ड। आप कहेंगे दिस कीवर्ड क्या है, दिस कीवर्ड जो हमारा है वो जावा में यूज होता है, क्योंकि ये विद इन क्लास टू रिफर, यानी कि हमारे क्लास में जो हम बना रहे हैं उसको रिफर कर देगा। इसमें करंट ऑब्जेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये दिस कीवर्ड का काम इतना सा है। अभी करके दिखा रहे हैं, फिर समझ में आएगा दिस कीवर्ड। अब इतना एक आप काम कर सकते हैं, पूरा टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ कलर की जगह पे मैं कर देता हूँ मॉडल, और यहाँ पे कर देता हूँ ईयर। ये हमारा कंस्ट्रक्टर का मेथड बन चुका है। यहाँ भी थोड़ा चेंजेस होंगे। तो आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाना देखा। अभी हम लोग आगे चलेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, इसका मेथड बनाएंगे। अब मेथड क्या है, हमने कहा ना कि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टियां होंगी, कुछ प्रॉपर्टी के अंदर मेथड होंगे। तो अब हम लोग तो ये एक प्रॉपर्टियां बनाए कि एक प्रॉपर्टियां होंगी, तो इसके अंदर मेथड भी तो होगा। मेथड कैसा होगा, अभी दिखा रहे बना के, फिर समझ में आएगा। मेथड बनाने के लिए कुछ नहीं, आपको इसमें डिस्प्ले का मेथड बनाना होगा। डिस्प्ले का मेथड मैं बताया था कि वो डिस्प्ले मेथड डिस्प्ले करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए डिस्प्ले का मेथड करने के लिए पब्लिक, क्योंकि पब्लिकली आएगा, पब्लिक वाइड डिस्प्ले डिटेल्स, डिटेल्स के बाद ओपन ब्रैकेट, ये हमारा वो एक ओपन ब्रैकेट करली ब्रैकेट ओपन होगा। देन इसमें हम आउटपुट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, SYS वो लिखते हैं, कंट्रोल स्पेस, हमारा शॉर्टकट तरीका है ये, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर लिखेंगे सेमीकोलन। अब हम लोग क्या आउटपुट प्रिंट कराने वाले हैं, हम लोग कलर की वैल्यू। तो पहले तो कलर स्ट्रिंग में ले लेंगे, स्ट्रिंग में लेने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड इसके अंदर COLOR कलर। देन कलर, कलर की देखिए प्रोग्रामिंग में कलर की स्पेलिंग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, COLOR ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इतना करने के बाद हमें ऐसे ही कलर का मॉडल का सबका बनाना है, तो हम लोग कर लेंगे फटाफट। यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराएंगे, या प्रिंट करेंगे कॉर्नर के ऊपर मॉडल, और यहाँ पे हम लोग कराएंगे ईयर।
और यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कलर दिया था, अब यहाँ पे इसका मॉडल दिया था, मॉडल दे देंगे, यहाँ पे ईयर दे देंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये तो आपने क्लास बना दी, ठीक है, इस क्लास में कोई भी एरर नहीं है, सब कुछ सही है। अब ये क्लास को हम लोग सिंपली सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये आप क्लास कार का नाम से सेव हो चुकी है, ठीक है। अब ये इतना हम लोग रन नहीं कराएंगे, पहले हम लोग इसका एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हम नेक्स्ट क्लास बनाएंगे और उस क्लास का नाम रखेंगे मेन। क्या नाम रखेंगे? मेन। चलिए बनाते हैं, एक्शन पे जाएंगे, जहाँ पे हम लोग गए थे, पैकेज बनाए थे, न्यू पे गए, न्यू के अंदर फिर हम लोग क्लास पे गए, फिर क्लास में हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने क्लास कार करके बनाई थी, अब इस मेन फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम लोग फंक्शन को कॉल कराएंगे, जो क्लास नाम की, इसमें हम लोग बना लिया सिंपली, और ये हमारी नई क्लास बन गई, इसका नाम है मेन। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अब सिंपली हम लोग जो है मेन मेथड लगा लेंगे, मेन मेथड का शॉर्टकट। उसके बाद मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो हम लोग कमेंट में लिख भी देते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ कार। ओके, सो हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट कार का करने वाले हैं। अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाते हैं कैसे। तो हमने बताया था कि हम लोग क्लास में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, पहले हमने जो पिछली वाली क्लास थी उसका नाम क्या था, उसका नाम लिखते हैं, तो क्या नाम था उसका, कार नाम था, कार लिखा। देन हम लोग अपने जो नई ऑब्जेक्ट उसका नाम देंगे, तो हम लोग क्या थे, माई कार के कार करके उसका ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। हमने बताया था कि अब इसको हम लोग करने के लिए इक्वल्स लगाएंगे, उसके बाद हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे, जिसको हम लोग स्टोर करने के लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग कार का मेथड बनाएंगे, कार का मेथड बनाया, और कार का जो मेथड मैंने बनाया था उस मेथड के अंदर हम लोग उस वैल्यू को हम लोग दे देंगे जो वैल्यू वहाँ पे दी थी। जैसे कि हम लोगों ने कार की वैल्यू कलर का दिया था, जैसे कलर स्ट्रिंग में सब देंगे, तो स्ट्रिंग में फटाफट इसमें कार का दे दिया, कलर तो क्या था, रेड दे दिया, ठीक है। देन हम इसमें लगाते हैं कॉमा, और मान लीजिए उसमें क्या था, मॉडल था, मॉडल में हम लोग इसका दे देते हैं, मॉडल में इसका नाम दे देते हैं, मॉडल में इसका नाम मॉडल करने दिया, एंड कॉलन के बाद ईयर देते हैं कि मान लीजिए हमारी 2020 की, सब हम लोग ने एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये तो हम लोग दे रहे हैं तरीका, इसके बाद सेमीकोलन। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना लिया है, अब इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डिस्प्ले का यूज कर लेंगे। तो ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंपल सा कीवर्ड सिंटेक्स था, ठीक है। अब इसमें हम लोग नया कमेंट कर लेते हैं, फिर समझ में। तो इसमें क्या करने है, ऑब्जेक्ट का मेथड बनाने वाले थे, यूजिंग ऑब्जेक्ट मेथड्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग यूजिंग ऑब्जेक्ट मेथड में क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करेंगे। तो हम लोग क्या ऑब्जेक्ट का नाम क्या बनाए थे, माई कार, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमने किस नाम से बना लिया, माई कार से। तो सिंपल माई, और आपको जैसे हमने बताया था क्लास जब हम बनाते हैं तो क्लास में हम लोग पहला वर्ड कैपिटल लिखते हैं, वैसे ही जब हम लोग मेथड बनाते हैं तो मेथड में क्या होता है कि जब हम पहला वर्ड लिख रहे होते हैं तो स्मॉल होगा, बट उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड उसका जुड़ेगा तो उसलिए कैपिटल से होगा। तो इसलिए हम लोग उसको पहला वर्ड के बाद जो माई के बाद दूसरा वर्ड जुड़ा कार, तो उसको हम लोग कैपिटल से लिखे हुए हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट में ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग कैपिटल कर लेते हैं, ये हमारा हो गया माई कार। इसके बाद डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ भी देखिए हम लोग मेथड लिख रहे हैं, तो पहले डिस्प्ले का हमारा स्मॉल से रहा, बाकी जो नेक्स्ट वर्ड जुड़ा वो हमारा कैपिटल से, डी डी कैपिटल से हो गया, ठीक है। बाकी सब स्मॉल। उसके बाद ये ऑलरेडी आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा सिंपल सा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है और उसका ऑब्जेक्ट का मेथड भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब ये हमारा ये देखिए यहाँ पे अभी ये दूसरा कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं इसको सेव करके रन कराऊंगा, सेव कर दे रहा हूँ, एंड देन रन जावा एप्लीकेशन एंड ओके। तो देखिए हमारे सामने आउटपुट आ चुका है जिसका कलर रेड है, मॉडल टोयोटा है, ईयर 2020, ठीक। तो ये क्या था, हमारा सिंपल से हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका था। और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, लेकिन हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसमें क्लास बनाई, उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका बताया। और इसमें आप प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन करेंगे आपको कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं था इसमें, सिंपल सा था, बस थोड़ा बहुत जो बातें हैं ध्यान में रखनी है।
और प्रैक्टिस के साथ करिएगा। देखिए हमने सिंपल क्लास का नाम कार नाम से बनाई, उस कलर मॉडल ही हमने उसका एट्रीब्यूट दिया एंड कंस्ट्रक्टर का यूज करके उसमें हम लोग ने कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं था, नथिंग बट इज स्पेशल मेथड था हमारा, ठीक है। एंड फिर मेन मेथड में हम लोग मेन मेथड नहीं सॉरी इसमें डिस्प्ले क्या डिस्प्ले डिटेल्स, ये मेथड है हमारा डिस्प्ले कराने के लिए हेल्प होता है, ठीक है। फिर हमने क्या डिस्प्ले कराना है उसका, अब यहाँ कलर स्ट्रिंग में था, ये सब कराने के बाद हमने एक मेन क्लास बनाई। मेन क्लास में हम लोगों ने मेन में आप कुछ भी क्लास का नाम देते हैं मेन, अब उस मेन क्लास में हम ऑब्जेक्ट गिरा यानी उस दो क्लास में एक दूसरे को कॉल कर ले रहे हैं वाला, जो क्लास मेन क्लास कार की क्लास थी उसमें मेन क्लास कॉल कर ली, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमने ऑब्जेक्ट में दे दी कि वहां पे हमने सिर्फ एट्रीब्यूट दिया था कि यहाँ ऐसे होंगे, और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू दे दिया कि हाँ रेड टोयोटा, उसका वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो सिंपल सा ये हमारा प्रोग्राम था। तो चलिए हम अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं। तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम को करके देखा अपने आईडी टूल्स पे, तो और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारे पास इंटरव्यू क्वेश्चंस है। इंटरव्यू क्वेश्चन लाइक व्हाट इज ए कंस्ट्रक्टर एंड हाउ डू यू यूज इट। तो ये पूछा है कि कंस्ट्रक्टर क्या है, अभी हमने बताया था कंस्ट्रक्टर क्या है। तो आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल मेथड दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड, यानी कि हमारा इससे क्या होता है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है क्या ऑब्जेक्ट इज क्रिएट, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। एंड देन आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यू कीवर्ड इन जावा। तो हमने बताया था न्यू कीवर्ड, तो ये बेसिकली हमने और भी हो सकते हैं कि क्लास क्या है, तो मैंने बहुत डिटेल से बताया क्लास क्या है ऑब्जेक्ट क्या है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिसिंग मत करिएगा, कंस्ट्रक्टर और न्यू कीवर्ड, तो ये दोनों आपसे पूछा जाता है कहीं भी कि न्यू कीवर्ड क्या है। तो न्यू कीवर्ड का हम लोग क्यों यूज करते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो न्यू कीवर्ड के हेल्प से, और जो प्रीवियस क्लास का नेम था उसका हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका था जो हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से करते हैं। सिंपली हम यहाँ पूछा राइट ए सिंपल जावा क्लास कैलकुलेटर, यानी आपको सिंपल जावा क्लास बनानी है कैलकुलेटर की। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्लास का नाम होगा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है। और मेथड उसमें ऐड का बनाना है, ठीक है। मेथड ऐड विच टेक्स टू इंटीजर्स एंड रिटर्न देयर सम, ठीक है। तो इसमें क्या है हमने एक क्लास बनाई और उसमें क्लास का नाम दिया कैलकुलेटर, और उसमें हमने मेथड दिया मेथड टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है। इंट हमने मेथड तो कमेंट दे रहा हूँ उसको, फिर इसके बाद हम इसमें इंड करके इंड यानी इंटीजर टाइप करेंगे, और इंड में ऐड ले रहा हूँ कि इंटीजर टाइप में ऐड जो वैल्यू वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का होगा, इंट ए और बी यानी दो वेरिएबल हमने दिए। और रिटर्न में हम कोई वैल्यू रिटर्न में होल्ड कराएंगे ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी को कि हमने ऑपरेटर की हेल्प से उसमें रिटर्न करा दिया ए प्लस बी। अब इसमें क्या होगा, ये हमने मेन मेथड ये हम अब अलग क्लास बनाएंगे, चाहे यहाँ पे हमने कैलकुलेटर की क्लास बनाई थी, यहाँ आप मेन करके क्लास बना लेंगे मेन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बनाएंगे मेन करके, ठीक है। उसमें मेन क्लास के अंदर आप क्या करेंगे, उस मेन मेथड लिखेंगे। मेन मेथड ये हमारा हेडर मेन मेथड का हेड होता है। देन वाला क्या है कि कैलकुलेटर के जो आपने प्रीवियस क्लास का नाम दिया था कैलकुलेटर, तो उस क्लास लिखेंगे। एंड देन आप नेक्स्ट जो क्लास बना रहे हैं मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे कैल्सी, आपने दे दिया, ठीक है। कैल्सी आप ऑब्जेक्ट का कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद इक्वल टू वो आपके ऑब्जेक्ट का नाम होगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू न्यू। न्यू क्या है हमारा, हमने कहा था न्यू एक कीवर्ड है जो कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने, हम ऑब्जेक्ट नया क्रिएट कर रहे हैं, कैलकुलेटर को कैल्सी में बदल दें। तो ये क्लास था हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो न्यू कीवर्ड की हेल्प से हुआ जो न्यू कीवर्ड, और ये हमारा पिछला जो क्लास का नाम था उसको मेथड बना दिया। मेथड बनाने का सिंपल तरीका है कि उसको ओपन ब्रैकेट में कर देगा और फिर ये सेमीकोलन यानी कि एग्जीक्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे बात खत्म हो गई, तो इसलिए सेमीकोलन यूज करते हैं। देन हम देखते हैं कि हमारा ये आउटपुट लिखने का तरीका है। आउटपुट आएगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और ये हमने बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे आउटपुट क्या होता है। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का जो नाम दिया था, ऑब्जेक्ट का नाम क्या था कैल्सी करके दिया था, उसका नाम लिखेंगे डॉट। डॉट यानी कि दो जब हम लिख ले होते हैं डॉट लगाते हैं, ठीक है। डॉट के बाद ऐड, ऐड यानी कि हम उसमें ऐड कराने वाले हैं तो ऐड लिखा, और यहाँ पे सिंपल उसमें इंटीजर वैल्यू भी दी 5,3। तो हम लोग ने क्लास में यहाँ पे अलग दिया और यहाँ दूसरे ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा यही बेनिफिट होता है कि हम चाहे तो एक ही क्लास में कई सारे काम कर सकते हैं, बस इसमें ऑब्जेक्ट क्लास से हमारा क्लास एजी वे में कर सकते हैं, कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। हमारी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट जावा जो लैंग्वेज है हमारी क्लास बेस्ड लैंग्वेज, क्लास ऑब्जेक्ट यानी ऊप्स बेस्ड। आगे जो आएगा हमारा ऊप्स बेस्ड आएगा, जिसमें हम 4 पिलर जो होते हैं ऊप्स के, जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट मैंने कवर कर दिया इसमें। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन इन पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इनके बारे में देखेंगे। देन थैंक, तो इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।